द लिटिल गर्ल। लिखा है डू यू फील यू नो योर पेरेंट बेटर नाउ। क्या आपको लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से जानते हो देन वेन यू वर मच यंगर। कब? जब आप बहुत छोटे थे तब। परहैप्स यू नो अंडरस्टैंड द रीजन फॉर सम ऑफ देयर एक्शन दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर। हो सकता है बहुत सारे रीजन्स होंगे, हो सकता है बहुत सारे रीजन्स होंगे, हाँ, जो उस समय आपको दुखी कर देता होगा। This story about a little girl whose feeling for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. इस कहानी में एक बच्ची की कहानी है, जो बच्ची अपने पिता से पहले डरती है और धीरे धीरे वह उन्हें समझने लगती है। ठीक है, इस फीलिंग्स के बारे में स्टोरी बनाया गया है, दिया गया है। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर। टू द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची के लिए, लड़की के लिए, ही वाज मतलब उसके पिता एक ऐसे फिगर थे जिससे वह डरती थी एंड एवॉइडेड, जिनसे वह उपेक्षा करती थी, उन्हें देखना नहीं चाहती थी काश पापा घर से चले जाते। भगवान ने पापा जैसा खतरनाक वस्तु बनाया क्यों? हाँ, एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, हर सुबह काम पर जाने से पहले ही केम इन टू हर रूम, पापा उसके कमरे में आते थे एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और उसे एक कैजुअल सा किस देते थे, चुम्बन देते थे उसके ललाट पे। टू विच सी रिस्पॉन्ड विद गुड बाय फादर, और किस के बदले बच्ची कहती थी बाय पापा, क्या बोलती थी? गुड बाय पापा। And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. क्या लिखा हुआ है? And oh, अरे हाँ, oh, there was a glad sense, बड़ी खुशी उसे होती थी, आराम मिलता था उसे। कब? when she heard the noise of the carriage, जब गाड़ी की आवाज़ को सुनती थी। growing fainter, हाँ, पहले गाड़ी जा रही है तो धक 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 धक, फिर गायब हो गया, मतलब आवाज कम हो रहा, मतलब पापा जी जैसे जैसे घर से दूर जा रहे हैं वो एकदम खुश होती जा रही है। ओके, या इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस। इन द इवनिंग, शाम में, व्हेन ही केम होम, जब वो घर आते थे, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, वो सीढ़ी के पास खड़ी हो जाती थी एंड हर्ड इज लाउड वॉइस इन द हॉल, और हॉल में उनके तेज आवाजों को सुनती थी। ब्रिंग माई टी इन टू माई ड्राइंग रूम, हे केजिया सुन, जाओ मेरे टेबल पर चाय लेकर आओ। ओके, हैज अर्न द पेपर कमिट, अरे अभी तक पेपर नहीं आया, अभी तक पेपर नहीं आया। हाँ, मदर गो एंड सी इफ माई पेपर इज आउट देयर, माँ देखो कहीं मेरा पेपर बाहर तो नहीं है। एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स, हे केजिया, अरे जाओ और मेरा स्लीपर लेकर आओ। हाँ, केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक आवर फादर्स बूट। केजिया की माँ कहती है बेटी, केजिया अगर तुम एक अच्छी लड़की हो ना तो तुम्हें आना चाहिए और अपने पिता के जूते को, बूट को उनके पैर से निकाल देना चाहिए। ओके, स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर, धीरे धीरे बच्ची सीढ़ी से नीचे उतरती है। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, उससे भी धीरे वह हॉल को पार करती है एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और धक्का मार करके, हाँ, धीरे से वह डाइनिंग रूम के दरवाजे को खोलती है। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that could terrifying the little girl. हाँ, उसके पिता, हाँ, लिखा हुआ क्या? मदर वुड कॉल हर, हाँ यहाँ देखिए, By that time he had his spectacles on, यानी इस समय तक पिताजी चश्मा पहन चुके होते थे। क्या कर चुके होते थे? चश्मा पहन चुके होते थे। हाँ, एंड लुक्ड एट हर, और उसकी ओर देख रहे होते थे। ओवर देम, उसके ऊपर से, ऐसे देख रहे होते थे, इसके ऊपर से देख रहे होते थे। हाँ, इन वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और ऐसे देखते थे जैसे बच्ची देख करके ना डर जाती थी। क्या होती थी? डर जाती थी। हाँ,
वेल केजिया हरी अप एंड पुल अप दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। केजिया अरे जल्दी जूते निकालो और इसे बाहर ले जाओ। आई डोंट नो पापा। हाँ क्या लिखा हुआ, यही लाइन है ना? या हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? बच्ची अच्छी लड़की की तरह रही हो ना? बोले आई नो पापा, मुझे न, 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 नहीं पता है पापा। आई नो पापा मतलब मुझे नहीं पता है पापा। ओके, यू नो, हाँ तुम्हें नहीं पता है। हाँ, इफ यू सटर लाइक दैट, अगर तुम ऐसे ही हकलाती रही, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो मम्मी ना तुम्हें डॉक्टर के पास जरूर ले जाएंगे। सी नेबर सटर्ड विद अदर पीपल, बेचारी लड़की केजिया किसी दूसरे के साथ नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, अब तो बेचारी लगभग हकलाना छोड़ ही दी थी। बट ओनली विद फादर, लेकिन केवल पापा के साथ हकलाती है। जैसे पापा के सामने आती है धड़कन बढ़ जाता है और हकलाना शुरू हो जाता है। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू हार्ड टू से, क्योंकि उस समय ना उसे बोलना कठिन लगता है वर्ड्स प्रॉपरली, शब्दों को उचित तरीके से। व्हाट द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेज्ड अबाउट? हे केजिया क्या हुआ, तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो, ऐसी मरी मरी क्यों लग रही हो? हाँ, मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपियर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। माँ अरे सिखाओ इस केजिया को, ऐसे लग रहा है कि अब सुसाइड कर लेगी। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुल। ये केजिया सावधानी पूर्वक ना मेरे टेबल पर प्याला लाओ, चाय का प्याला ले आओ। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. उसके पापा लिखा हुआ है, he was so big, वह इतने बड़े थे। कैसे थे? इतने बड़े थे। his hands, उनकी हाथ भी काफी बड़ा था, उनका हाथ भी बहुत बड़ा था। और क्या भाई? his neck, और उनका गर्दन भी काफी बड़ा था। कितना था? गर्दन भी काफी बड़ा था। हाँ, स्पेशली हिज माउथ, और मजे की बात है उनका मुंह बड़ा था। क्या? उनका मुंह काफी बड़ा था। हाँ, वेन ही यान, कब ऐसा होता था? जब वो जमाई लेते थे, जब करते थे तब। थिंकिंग अबाउट हिम एलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जिन, और पापा के बारे में अकेले सोचना राक्षस के बारे में सोचने के जैसा था। विशाल राक्षस के बारे में सोचने के जैसा था। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father. On Sunday afternoon, रविवार का दिन था, दोपहर हो गया था। दादी माँ ने सेंट हर उसे भेजा, डाउन मीन्स नीचे। दादी माँ ने केजिया को नीचे भेजा। क्या करके? टू ड्राइंग रूम, की ड्राइंग रूम में जाओ एंड हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, और मम्मी पापा से खूब अच्छे से बात करना। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. लेकिन बेचारी जब मम्मी पापा से बात करने जाती थी, तो मम्मी क्या कर रही होती थी? मम्मी रीडिंग कर रही होती थी और पापा स्लीपिंग कर रहे होते, सोफा पे उलट गए होते थे। मतलब सो गए होते थे। ओके, हिज हैंडकरचिप ऑन हिज फेस, और जब सो रहे होते थे तो उनका जो हैंडकरचिप होता था ना, वो कहाँ होता था? उनका हैंडकरचिप चेहरे पे होता था। उनका हैंडकरचिप चेहरे पे होता था। हिज फीट ऑन ऑफ द बेस्ट कशन, और उनका जो पैर होता था एक कुशन, एक तकिया पर होता था। सोफा पर रखने वाले तकिया को कुशंस बोलते हैं। स्लीपिंग, सो रहे होते थे, गहरी नींद में सो रहे होते थे। सारे की आवाज नाक से निकाल रहे होते थे, छक्का लगा रहे होते थे। आप देख रहे हो उनको गा रहा है, सो रहा है, अपने चेहरे पर रुमाल रखे हुए है, और जब मम्मी की है ना She sat
सी सैट ऑन अ स्टूल, वह एक स्टूल पर बैठ गई। ग्रेविंग वॉचिंग अंटिल ली वोक एंड स्ट्रेस्ड, वह बैठ करके देख रही है, बैठ करके देख रही है। हाँ, तब तक देख रही है जब तक कि पापा उठ नहीं जा रहे हैं। और जैसे उठ रहे हैं, आज द टाइम पूछते उठते पूछ क्या टाइम हुआ भाई, हाँ टाइम पूछ रहा है। देन लुक एट हर, और टाइम पूछने के बाद केजिया को देख रहा है। किसको देख रहा है? केजिया को। यू लुक लाइक डोंट स्टेयर सो केजिया, ए केजिया मुझे ऐसे मत घूरो, हाँ उल्लू लगती हो, घूरी वाली उल्लू लगती हो तुम। One day when she was kept indoor with a cold, one day when she was kept indoor with a cold, एक दिन, हाँ जब वो घर के अंदर थी, with a cold, हाँ ठंडी के कारण, ठंडी के कारण वह घर पे थी। हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, दादी माँ ने बताया कि जिया तुम्हारे पापा का बर्थडे आने वाला है, हाँ नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह में ही तो है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशंस फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, और उन्होंने सलाह दिया कि तुम्हें ना पीले वाले सिल्क के कपड़े से अपने पापा जी के लिए एक अच्छा सा कुशन बनाना चाहिए गिफ्ट के रूप में। लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड्स, बड़ी मेहनत करके, हाँ क्या करी, डबल कॉटन का छोटी बच्ची ने थ्री साइड यानी तकिया बनाने के लिए, हाँ तीन साइडें सिल दी बच्ची ने। बट व्हाट टू फिल विद, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, उसमें भरे क्या, दैट वॉज द क्वेश्चन, यही प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, माँ बागीचे में थी। सी वॉन्डर इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, वह माँ के कमरे में गई कुछ स्क्रैप मतलब टुकड़े उसमें भरने के लिए पाने के लिए टुकड़ा खोजने गई, ठीक है। स्क्रैप्स में क्या होता है, कुछ टुकड़े खोजने के लिए गई। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट ऑफ फाइन पेपर, टेबल पर उसे कुछ पेपर मिले, अच्छे पेपर मिले। क्या करी, गैदर देम अप, उन्हें इकट्ठा करी। टोर देम इनटू पीसेज, फाड़ के, हाँ उसे छोटे छोटे टुकड़े में बदल दी। एंड स्टफ्ड हर केस, देन स्यू ऑफ द फोर्थ साइड, और उसके बाद उस पेपर को उसमें भर के और चौथा वाला जो हिस्सा था तकिया का, उसे भी उसने क्या कर दिया, सिल दिया। दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उस रात घर पे बड़ा शोर शराबा हुआ। अरे मैंने यहाँ पेपर रखा था, पेपर कहाँ गया, केजिया पेपर कहाँ है, मम्मी पेपर कहाँ है, ए मेरी बीबी तू कहाँ थी, तुम्हें भी नहीं पता। मतलब घर पे बहुत ज्यादा शोर शराबा हो गया। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, हाँ पोर्ट अथॉरिटी के लिए जो स्पीच लिखा हुआ था पापा का, वह खो गया, हाँ एंड हैड रूम्स वर सर्च, सभी कमरों में खोजा गया। सर्वेंट क्वेश्चन, नौकरों से प्रश्न पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजिया रूम, अंततः माँ केजिया के कमरे में आई। केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम, हाँ अंततः केजिया के पास गए लोग और पूछे, केजिया पापा पूछ रहा है, केजिया हमें लगता है तुम नहीं जानते होगी पेपर के बारे में, हाँ लेकिन बेचारी केजिया तो ईमानदार थी। केजिया ईमानदार भी करी, ओ एस पापा, अरे हाँ हाँ। शी सैड आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने ना उस पेपर को सरप्राइज गिफ्ट बनाने के लिए एकदम फाड़ फाड़ के तकिया में भर दिया, मतलब फाड़ दिया। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, माँ चिल्ला रही है, अरे चीखते हुए, तुमने फाड़ दिया। कम स्ट्रेट डाउन टू द डिनर डाइनिंग रूम, चलो अभी चलो, चलो पापा को जवाब दो, अभी इसी क्षण चलो नीचे डाइनिंग रूम में। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उसे घसीटते हुए माँ डाइनिंग रूम में लेकर आई, जहाँ पे पापा गुस्सा हो करके हाथ पीछे करके आ रहे थे और जा रहे थे, आ रहे थे और जा रहे थे। ओके
वेल ही सेड शार्पली, अच्छा तुमने फाड़ा? हाँ, एकदम तीखी आवाज में कहा। मदर एक्सप्लेन, माँ ने समझाने की कोशिश की। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, माँ समझाने की कोशिश की, अरे वो सरप्राइज बना रही थी आपके बर्थडे के लिए, लेकिन रोक दिए। हाँ, और बच्ची को की ओर क्या किए, घूरने लगे, बच्ची की ओर। बच्ची को घूरने लगे। डिड यू डू दैट, बताओ तुमने ऐसा किया? हाँ, डिड यू डू दैट, तुमने ऐसा किया? नो 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 पापा, ऐसा लग रहा नो 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 एंट्री वाली गाना चल रही है। एक्चुअली वो क्या होती है, हाँ एक लिस्पर होती है, तोतली होती है, हकलाती है, हाँ स्टैमरिंग करती है, कहती है नो 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 पापा। हाँ, सी विस्पर फुसफुसाते हुए बोल रही है। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेस डाउन द डैमन थिंग, माँ जाओ उसके कमरे में और वो बकवास वाली चीज को लेकर के आओ। See that the child's put to bed this instant. See, देखो that child's put to bed this instant, यानी this child put यानी बच्ची ने रखी होगी to bed this instant, इसी बेड पर। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, बेचारी बड़ी रो रही है, अरे पापा हमने तो आपके बर्थडे पर बनाया था। हाँ, रो रही है। हाँ, सी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट, रो रही है, सोच सोच के पापा ने मुझे बहुत डांटा। हाँ, क्या करी है, शैडो छाए में लेटी हुई है, वॉचिंग द इवनिंग लाइट, शाम का प्रकाश को देख रही है। मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और प्रकाश है, अंधेरा है, दीवार फर्श पर एक प्रकार का उदासी भरा चित्र बना हुआ है, मतलब छाया बना हुआ है, परछाई बना हुआ है। Then father came into the room with a ruler in his hands, तब पापा कमरे में आए एक लोहे का डंडा लेकर के। कैसा डंडा लेकर के, एक लोहे का डंडा लेकर के पापा आए। हाँ, ओके, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, उन्होंने कहा, उन्होंने कहा, क्या कहा भाई? आई एम गोइंग टू बीट यू दिस स्ट्रेंथ, मैं ना तुम्हें इसी क्षण मारने वाला हूँ, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। हाँ, ओ नो नो, सी स्किप करे, अरे नहीं पापा मत मारिए, नहीं नहीं नहीं, नो नो नो। हाँ, अब क्या हो रहा भाई? सी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, बेचारी, हाँ बेचारी क्या कर रही है, बेड क्लॉथ के अंदर छिपते हुए, हाँ, और बचने की कोशिश कर रही है। हाइडिंग अंडर बेड क्लॉथ, ही पुल डाउन देम साइड, लेकिन पापा उसे बेड के कपड़े खींच के बाहर निकाल दिए, पैर पकड़ के बिस्तर में से बाहर खींच लाए। हाँ, जो भी हो, सिट अप, चल खड़ी हो जा, चल सिट अप, खड़ी हो जा। हाँ, ऑर्डर एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपना हाथ बाहर निकालो। हाँ, हाथ बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, तुम्हें सिखाना ही पड़ेगा, एक बार तो तुम्हें समझना ही पड़ेगा, जो चीज तुम्हारी नहीं है, हाँ, उसे तुम छुआ मत करो, डोंट टच। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन पापा ये जो मैंने बनाया था ना, मैं जो बनाई थी ना, यह तो मैंने आपके बर्थडे पे बनाया था। डाउन केम टू द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम, बेचारी केजिया के गुलाबी गुलाबी हाथों पर, हाँ, या लोहे की डंडा पड़ गया। क्या हो गया, पड़ गया। हाँ, अब क्या होता भाई? आवर्स लेटर वेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ साल, और घंटों बाद, कितने दिन बाद, घंटों बाद क्या होता है? वेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ साल, बेचारी रोई, उसके बाद दादी माँ ने उसे साल में लपेट लिया, और लपेटने के बाद रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, मतलब यह क्या है कि एक झूलने वाला चेयर होता है, अप डाउन होता है। हाँ, तो बेबी को गोद में ली है, वो अच्छे से चिपकी हुई है बॉडी में। हाँ, बच्ची चिपकी हुई है और वह रॉकिंग कर रही है।
सो जा बच्ची सो जा, हाँ रॉकिंग कर रही हैं। व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर, सी सॉफ्ट, रोते रोते कहे भगवान ने पापा क्यों बनाया, पापा इसे खतरनाक प्राणी। हियर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, हाँ बच्ची देखो यहाँ पे एक साफ सुथरा हैंकी है मेरी प्रिय बच्ची, ब्लो योर नोज, रो रही हो तो नाक से तुम्हारे बाहर निकल रहा है ना, हाँ तो दस्ती ले लो और नाक सोप साफ कर लो, हाँ दस्ती ले लो और क्या साफ कर लो, नाक साफ कर लो। एक बात तो सिद्ध हो गया, लड़कियां रोती हैं तो उनके नाक से बाहर निकलता है, हाँ तो हैंकी ले लो और अपना नाक क्या करो, साफ कर लो। ओके, व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, सी सॉफ्ट, हियर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप, जाओ सो जाओ पेट मेरी पालतू बेबी, हाँ यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम सुबह तक सब बातें भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, मैंने पापा को समझाने की कोशिश की थी बच्ची, लेकिन वो इतने दुखी थे कुछ सुने ही नहीं। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन बच्ची कहाँ भूलने वाली, एक बार मार खा गई अब भूलने वाली कहाँ है। नेक्स्ट टाइम सी सा हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स, अगले दिन जैसे ही पापा को देखती है अपने हाथों को पीछे छिपा लेती है और उसके चेहरे क्या हो जाते हैं, डर के कारण लाल हो जाते हैं। एंड द मैकडोनाल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर, इस कहानी में एक पार्ट उनके नेबर्स की चर्चा की गई है जिनका नाम है मैकडोनाल्ड्स। स्टूडेंट, मैकडोनाल्ड्स जो केजिया के घर के सामने उनका घर होता है, हाँ लिखा हुआ मैकडोनाल्ड, लिव्ड नेक्स्ट डोर, मतलब घर के दरवाजे पे, मतलब सामने रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, हाँ बच्ची ने एक जंगले से बाहर देखा, हाँ एक जंगले से एक मौके से बाहर देखा, हाँ कि मैकडोनाल्ड साहब क्या कर रहे हैं, बच्चों के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, पापा दौड़ रहे हैं और बच्चे पकड़ रहे हैं, या बच्चे दौड़ रहे हैं और पापा पकड़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टैग, अब पकड़म पकड़ाई का खेल। द फादर विद द बेबी माऊ, और पापा जो है ना एक बच्चे के साथ है, माऊ जिसका नाम है बच्चे का, आनी सोल्जर, वो कहाँ बैठी, उनके कंधे पर, पापा के कंधे पर, हाँ समझ रहे हैं ना, हाँ भाई बैठी हुई है और पापा पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे हैं। द फादर विद द बेबी माऊ on his shoulders, 2 little girls hanging on his coat pockets ran round and round the flower beds, और 2 बच्चियां उनके कोट में हाथ डाल करके गोल गोल क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। सैकिंग विद लाफ्टर, और सब लोग जोर जोर से हंस रहे हैं। Once he saw the boys turn the hose on him, एक बार ना तो उन्होंने देखा क्या कि एक लड़के ने पापा के ऊपर हॉस, क्या होता है हॉस, पानी का जो पानी डालने वाला होता है ना, पानी, हाँ पानी जो आता है कह सकते हो आपकी मोटर से, उसका हॉस ही पापा के मुंह पे डाल दिया, लो पानी, हाँ लेकिन पापा केवल क्या कर रहे थे, केवल हंस रहे थे, पापा क्या कर रहे थे, केवल हंस रहे थे। ओके, एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, हर समय हंसते हुए, नाराज नहीं हुए पापा, हाँ हंसते हुए उन्हें केवल पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। देन इट वाज ही डिसाइडेड देयर वाज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर, तब जाके केजीएफ लगा, अरे ऐसे भी पापा होते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, हमको तो पता था बस ऐसे पापा होते हैं, बस बच्चों को धोते हैं, हाँ। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, अचानक एक दिन माँ बीमार हो गई, एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, दादी माँ हॉस्पिटल चली गए। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, बच्ची अकेले घर में रह गई, विद एलिस, नौकरानी कुक एलिस के साथ। दैट वाज ऑल राइट इन द डे, दिन के समय तो बहुत अच्छा था, दिन के समय तो बहुत मजा आया। देखिए यह माऊ है, कंधे बैठी है, बच्चे इनके जेब में हाथ डाले हुए हैं और पकड़म पकड़ाई की खेल चल रही है, फिगर बता रहा है, और बच्ची यहाँ से झांक रही है। चलो, बट वाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड,
और जैसे ही एलिस उसको सुला रही है, हाँ, केजिया को, वो अचानक से जग गई। व्हाट्स आई विल डू इफ आई हैव नाइटमेयर कर रही है एलिस चाची, अगर रात को डरावना वाला सपना आएगा तो मैं क्या करूंगी, हाँ। सी आस्क्ड आई ऑफन हैव नाइटमेयर एंड देन ग्रैनी टेक्स मी टू इनटू हर बेड। अब मुझे रात में हमेशा भयानक वाले सपने आते हैं, इसलिए दादी माँ मुझे अपने कमरे में लेकर जाती हैं। आई कांट स्टे इन द डार्क इट ऑल गेट्स विस्परी। ये सब बातें फुसफुसाते हुए बोल रही है, मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है एलिस चाची, हाँ। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सैड एलिस। एलिस ने कहा तुम्हें जाओ पहले आराम सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, मुझे बाहर निकाल दो। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वैक योर पुअर पा, और देखना रात में चिल्ला करके चीख करके अपने बेचारे पापा को मत जगाना, काम आग करके आते हैं, कितने थके रहते हैं। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम द बचर विद अ नाइफ एंड अ रोप, और चाकू। ओके, अंततः वही सपने आते हैं, एक बचर कसाई है, एक हाथ में चाकू, हाँ, और दूसरे हाथ में रस्सी, और भयानक वाला दृश्य, हाँ। बच्ची डर जाती है। हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल। वो चाकू लेकर रस्सी लेकर के बेचारी के नजदीक आता जा रहा है, हाँ, एकदम नजदीक आ रहा है, ठीक है। Who came nearer and nearer smiling that dreadful smile while she could not move। बेचारी हिल भी नहीं पा रही थी। सपना में ही होता है, चुड़ैल दबाती है, आप चिल्लाने की कोशिश करते हो, हाँ, शरीर हिलता ही नहीं है, हाँ, लगता है कि हम बोल ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, While she could not move, could only stand still, crying out। बेचारी खड़ी हो गई और केवल कांप रही थी, जोर जोर चिल्ला रही थी, दादी माँ बचाओ, भूत भूत, जो भी हो, हाँ, कसाई कसाई। सी woke shivering to see father beside her bed। हाँ, वो उठी और कांप रही थी और पापा उसके बगल में खड़े थे। अ कैंडल इन हिज हैंड, उनके हाथ में एक मोमबत्ती था। What the matter he said, उन्होंने कहा अरे केजिया क्या हो गया भाई। ओ अब बचर अ नाइफ, पापा कसाई चाकू पापा चाकू, हाँ भाई, मतलब चाकू और कसाई का सपना देख लिया ना। आई वॉन्ट ग्रैनी, दादी माँ कहाँ, मुझे दादी को बुलाओ, तुझे दादी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंड डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स। उन्होंने मोमबत्ती को बुझाया, बच्चे को बाहों में पकड़ा, हाँ, और उसे बाहों में ले लिया। कैरिंग और अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, अपने बड़े से बेडरूम में उसे लेकर चले गए। ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, बेड पर एक न्यूज़पेपर था। ही पुट अवे द पेपर, पेपर को किनारे कर दिए। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, बच्ची को आराम से लिटा दिया, सुला दिया या रख दिया बिस्तर पर। ही ले डाउन बिसाइड हर, और बगल में उसके सो गए। हाफ स्लीप स्टिल, अभी बेचारी आधी तो सोई थी। स्टिल विद द बचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम, तब तक फिर से वही कसाई वाला सपने उसके सामने आने लगे, मुस्कुराने वाले सपने, हाँ, जैसे बच्चे छोटे होते तो उन्हें डराया था, जाओ दुकान पर नाऊ है, कसाई है, कान काट लेगा, हाँ, वो वाले सपने बेचारी के आ रहे हैं। She crept close to him, वह पापा के और नजदीक आ गई। Snuggled her head under his arms, पापा इसे सोए हुए हैं, इसी के अंदर आके अपना हेड रख के सो गई, हाँ। Held tightly to his shirt, उनके शर्ट को टाइटली पकड़ ली, उनके शर्ट को टाइटली पकड़ ली, ओके। Then the dark did not matter, और जब पापा के साथ एकदम बढ़िया से सो गई, अब अंधेरे से कोई मतलब नहीं है। सी ले स्टिल, खूब आराम से सो गई। Here rub your feet against my legs and get then warm said father। पापा ने कहा बेटी, हाँ केजिया, अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ लो, हाँ, ठंडी में पैर ठंडे हो जाते हैं, और ऐसा करके अपने पैरों को गर्म कर लो। Tried out he slept before the little girl, बेचारी केजिया अभी सोई नहीं, पापा उसे पहले टपक गए, मतलब सो गए। A funny feeling came over her, उसके मन में एक मजाकिया एक फनी फीलिंग्स आ रही है। कौन सा? करे पुअर फादर, बेचारे पापा जी, नॉट सो बिग, अभी इतने भी तो बड़े नहीं हुए हैं आफ्टर ऑल, हाँ,
इन सभी के बाद, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और उनका कोई ख्याल रखने वाला भी तो नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मादर, वह दादी माँ से थोड़ा सा कठोर है, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन उनकी कठोरता बड़ी अच्छी लगती है। हाँ, एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, हर दिन उन्हें काम करना पड़ता है। वॉज टायर्ड टू बी अ मैकडोनाल्ड, इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि मैकडोनाल्ड की तरह बच्चों के साथ खेल नहीं सकते। सी हैड टर्न अप ऑल इज ब्यूटीफुल राइटिंग, उनके सारे सुंदर लेख को इसने फाड़ दिया था। सी स्टार्ट सडनली, वह फिर से अचानक से कांप उठी। अरे पापा का डंडा, हाँ, कांप उठी। What the matter? asked her father. Another dream. पापा ने पूछा क्या हुआ, दूसरा सपना आ गया क्या तुम्हें? हाँ, करे वो सैड दैट नहीं पापा, माई हेड इज ऑन योर हार्ट, मेरा जो सिर है ना आपके दिल पर है, हृदय पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं आपको धड़कन, आपके दिल को धड़कते हुए, धड़ धड़ करते हुए, धक धक करते हुए मैं सुन रही हूँ। हाँ, वाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट डियर फादर डियर, मेरे प्रिय पापा, कितना विशाल हृदय है आपका। ओके स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आप लोगों को स्टोरी समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब नाउ। ओके बाय। अरे थक गया यार।